सभी को नमस्ते। कास्ट आयरन से बने इस खोखले सिलेंडर में एयर और फ्यूल अर्थात हवा और पेट्रोल का मिश्रण तब आता है जब हम बाइक के स्टार्टर मोटर या किक के सहारे पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलते हैं। पिस्टन के नीचे जाते ही इनलेट मैनिफोल्ड में सक्शन अर्थात नेगेटिव प्रेशर बनता है, जिससे हवा वातावरण से एयर फिल्टर से होते हुए इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से सिलेंडर के अंदर आ जाता है। कार्ब्यूरेटर की स्थिति में पेट्रोल के कण वाष्पित होकर इस खोखले पाइप में ही हवा के साथ मिल जाते हैं और पेट्रोल इंजेक्शन की स्थिति में पेट्रोल को इंजेक्टर के माध्यम से इनलेट पोर्ट के ठीक पहले इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की ओर आता है। पिस्टन के सबसे ऊपरी बिंदु और सबसे निचले बिंदु तक पहुंच पाने की बीच की सफर को स्ट्रोक कहते हैं। हवा को दबाने पर गर्म होता है तो यहाँ भी कंप्रेशन अर्थात दबाव की वजह से एयर फ्यूल मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। ठीक इसी समय बढ़े हुए तापमान में स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्किंग होने पर एयर फ्यूल मिश्रण आसानी से ब्लास्ट हो जाता है और एक उच्च क्षमता का बल पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलता है। इसे वर्किंग स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि कंप्रेस्ड हवा में आग लगने की वजह से यह एक्सपेंड होता है अर्थात फैलता है। चौथे स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम से टॉप अर्थात नीचे से ऊपर की ओर आता है और जला हुआ मिश्रण माने धुआं बाहर निकल जाता है। इसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन को मिले बल के कुछ हिस्से को क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील अवशोषित कर लेता है, जिसका उपयोग सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन के द्वारा अगली बार गति करने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस प्रकार से यह 4 स्ट्रोक का इंजन लगातार चलता रहता है।